वर्गमूल को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। जैसे किसी भी नंबर का हमको अगर वर्गमूल निकालना है, जैसे पहला नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं 729, और स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। इधर देखो बेटा, कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? ये रूट होता है। क्या होता है? रूट। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। कल क्या बताया था हमने? स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आज निकालेंगे स्क्वायर रूट। और इसका मतलब है कि इसकी पावर यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ पे इधर कुछ ना लिखा हो, ये जो 3 लाइन है, तो यहाँ पर इसका मतलब है इसकी घात 2 है। कितनी है? 2 घात की करनी है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले इधर से इकाई अंक की तरफ से क्या करते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े। ये 2 का पेयर बन गया। अब इधर क्या बचा है? ये 1 अंक, ये हो गया। तो हम इसमें यहाँ पर ऐसा टेबल पढ़ते हैं, इस पहले नंबर में जो एक पेयर है ये जोड़ा है, ये अकेला रह गया, इसमें पढ़ना है। एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है जिसको पढ़ने पर इससे ज्यादा ना हो, लेकिन उतनी ही बार पढ़ना है जो सा पढ़ना है। जैसे 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 2 का पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का पढ़ेंगे तो 3 बार, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो 1 का पढ़ेंगे हम 1 ही कम 1, 2 का पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 3 का पढ़ेंगे 3 तिया, तो इस 7 से ज्यादा हो गया, हमको इससे ज्यादा नहीं करना है। तो कौन सा पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 लिखेंगे इधर, और आंसर में इसका आंसर लिखते हैं ऊपर, 2 का पहाड़ा 2 बार 4। अब जिस तरह डिवाइड में भाग के सवाल में क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, इसी तरह इसमें घटाएंगे। 7 में से 4 गया। अब ये जो अगला पेयर है जोड़ा है, ये पूरा उतरता है। भाग के सवाल में क्या होता है? एक संख्या उतारते हैं इसमें, जो का तो पूरा पेयर जोड़ा उतारते हैं। तो ये 29 यहाँ नीचे उतारेंगे। अभी जो आंसर में आया है हमारा, कितना आया है? 2। इसका डबल हमको इधर इसके सामने लिखना है। 2 का डबल कितना होगा? 4। अब फिर हमको यहाँ पर एक ऐसी संख्या का टेबल पढ़ेंगे जिससे कि इससे ज्यादा ना हो। जैसे 1 का पढ़ेंगे तो 1 बार, लेकिन हमको क्या लाना है? इसके इक्वल लाना है। ये 329 संख्या है, वही आना चाहिए। 1 का पढ़ेंगे 1 ही कम 1, 1 चौक 4, 41 रहेगा। फिर 2 का पढ़ेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 84। तो 2 का भी नहीं चलेगा। अब 3 का पढ़ेंगे 3 तिया, 3 का पढ़ना पहले 3 में फिर 4 में। पहले 3 का 3 में पढ़ना है, फिर 4 में। 3 का पहले 3 बार, फिर 3 का 4 बार, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना आया? 129। लेकिन हमको कितना लाना? 329। तो फिर इसके बाद 4 का करके देखते हैं, फिर 5 का, जब तक कि इसके पास ना पहुंच जाए। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं। 5 5 जा 25, और 5 की 4 में करेंगे 20 और 2 22, अब भी कम है। अब 6 का देखेंगे, 6 से करेंगे। अब 6 6 जा 36, हासिल को 3, 6 चौक 24 और 3 27, अब भी कम है। तो अब क्या करेंगे? अब 7 का करेंगे। तो 7 का जब करेंगे 7 7 जा 49, और 7 का 4 में 7 4 जा 28, 7 चौक 28, और कितने आगे? हासिल कितने थे? 4 32। तो आ गया वही 329। और कितनी बार पढ़ा है हमने? 7 का, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। आंसर कितना आ गया हमारा? 27। इसी तरह एक संख्या और लेते हैं, ये 7 8 4। इसका भी इधर पहले पेयर बनाएंगे और फिर ये करेंगे। तो इसमें भी पहले कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे? पहले एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, तो पहले साथ में पढ़ना है। 2 का पढ़ेंगे, तो 2 का 2 बार, 2 2 या 4। अब इसमें से घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3। अब ये अगला पेयर उतारेंगे 84। पहले कितना था हमारा? 329, 7 बार चला था इस बार। अब इस 2 का डबल इधर उतारेंगे। 2 का डबल कितना होगा? 4। पहले 7 बार चल के 329 था, यानी कि इससे भी एक ज्यादा चला के देखते हैं। 8 बार देखते हैं डायरेक्ट चला के, 8 बार। 8 का 8 में पढ़ेंगे
64 का 4 हासिल को 6 कैरी 6 फिर 8 का 4 में 8 4 जा 32 8 चौक 32 और 6 38 कितना आ गया वही आ गया तो आंसर हमारा कितना हो गया 28। जैसे अगर हम इसका निकालें तो कैसे निकालेंगे इसमें क्या है हमारा यूनिट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट 5 में मैंने कल स्क्वायर निकालने में क्या बताया था कि इसका 2 का पेड़ ये बन गया 25 हमारा कब आता है जब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं 5 आ गया 5 को मल्टीप्लाई 5 25 में जब भी का यूनिट डिजिट हमारा स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा 5 होगा तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से भी अगर निकालना चाहें लेकिन अगर वर्गमूल निकालने की विधि से मेथड है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं फिर उसी से निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक से हम अगर इसका निकालेंगे तो 5 आ गया। अब ये जो 12 है इसको हमको दो फैक्टर में लिखना है कैसे फैक्टर होने चाहिए दोनों लगातार होने चाहिए जैसे 3 गुणा 4 2 गुणा 3 5 गुणा 4 6 गुणा 5 दोनों लगातार संख्याएं लेनी है तो 12 के ऐसे टुकड़े हमारे क्या होंगे 3 गुणा 4 3 चौक 12 दोनों लगातार संख्या है 3 और 4 3 के बाद क्या आता है 4 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4 3 गुणा 4 तो यहाँ पर हमको कौन सी संख्या लिखनी है जो हमारी क्या होगी छोटी संख्या होगी इन दोनों में वो संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है 3 और 4 में 3 तो यहाँ पर होगा 3 तो ये किसका स्क्वायर रूट है हमारा 35 का कल क्या बताया था मैंने यहाँ पर इसका हमको क्या निकालना है स्क्वायर ऐसे बताया था 5 का स्क्वायर 5 लिखेंगे 25 और 3 से अगला जो अंक है क्या होता है 4 में इसकी मल्टीप्लाई करी 4 3 जा 12 तो ये निकल गया डायरेक्ट इस तरह शॉर्ट ट्रिक से जिसका भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमारा 5 होगा या 25 हो लास्ट में तो उसका ऐसे निकल जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। तो अब निकालते हैं इसका उसी मेथड से कैसे करेंगे अब देखो यहाँ पे ये पेयर बना दिए दो के जोड़े अब इसमें 12 में पढ़ना है कौन सा टेबल पढ़ेंगे 2 का 2 2 जा 4 कम रहेगा फिर 3 का पढ़ के देखेंगे 3 3 जा 9 और 4 का अगर पढ़े 4 4 जा 16 4 चौक 16 इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमको इससे ज्यादा नहीं करना है तो 4 का पढ़ेंगे 3 का 3 3 जा 9 अब इसमें से माइनस करेंगे 12 में से 9 गया 3 अगला पेयर उतारेंगे जोड़ा अब 3 का डबल इधर यहाँ पे लिखेंगे 6 तब कितनी बार चलेगा टेबल ये तो हमको पता ही है यूनिट डिजिट क्या है हमारा 5 तो इसलिए 5 से ही करेंगे 5 5 जा 5 25 और हासिल कैरी कितना हो गया हमारा 2 और 5 की 6 में करेंगे 30 और 2 32 तो आंसर में भी 5 लिखेंगे आंसर कितना है हमारा 35। अब एक नंबर और लेते हैं 2 डिजिट का ही अब इसका निकाल दोगे आप चलो अब इधर याद रखना है कैसे करना है पहले इधर 2 2 के पेयर बनाने हैं फिर टेबल पढ़ने के बाद जितनी बार पढ़ना है और फिर उसका डबल इधर लिखना है और करना है और इधर देखो पहले ये यार इसको छोड़ दो जब भी स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे हमारा यूनिट डिजिट इकाई का हम क्या क्या आता है ये याद रखना है 1 का स्क्वायर निकाला 1 आया ठीक है 2 का स्क्वायर निकाला 4 आया 3 का स्क्वायर निकाला 9 आया 4 का स्क्वायर निकाला 16 आया तो इकाई का हम क्या है हमारा 6 है ना
अब 5 का स्क्वायर निकाला 25, यूनिट डिजिट इकाई काम क्या है हमारा 5 है। फिर 6 का निकाला फिर 6 आया, फिर 7 का निकाला फिर 9 आ गया हमारा लास्ट में, 7 7 8 का निकाला 64 फिर 4 आया, 9 का निकाला 81 1 आया। तो इकाई काम ये हमको याद रखना है क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1 4 9 6 5 6 9 4 1। तो क्या नहीं आया इसमें, देखो यहाँ पर क्या नहीं आया, ये नहीं आया 2 3 7 8। क्या इकाई काम है ये हमारा यहाँ पर किसी भी नंबर्स में, नहीं ये कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे वर्ग निकालेंगे तो ये इकाई काम हमारा नहीं होगा। इसी तरह रूट के अंदर जो हमारी ये संख्याएं होंगी, अगर हम उनका रूट के अंदर ये इकाई का अंक आ गया हमारा 2 3 7 8, तो उस संख्या का हम वर्गमूल पूरा पूरा कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट लगाकर दशमलव लगाकर निकल पाएगा। तो ये याद रखना है इकाई का अंक हमारा ये नहीं है। तो हमको 4 ये याद रखना है कि क्या है हमारा इकाई अंक 4 है। 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, देखो एक तो 2 के स्क्वायर में आया, और किसके स्क्वायर में आएगा 8 के स्क्वायर में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 2 और 4 के स्क्वायर में हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको निकालने का अगर जल्दी करना चाहते हो कि ये याद रखना है हमको कि हमारा क्या है यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है 4 है। तो 3 का डबल हमने इधर 6 लिख दिया, अगर हम 2 बार चलाएंगे या तो 2 के टेबल में 4 आ सकता है या 8 के उसमें आएगा। तो 2 और 8 को यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, या 8 का 8 बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा। तो क्या है हमारा 4 है, तो 2 का पढ़ेंगे हम 2 दूनी 4, फिर 2 का 6 में पढ़ेंगे 2 6 की 12 124 आया, और हमको क्या लाना है 544, यानी कि ये बहुत छोटा है 544 से 124 बहुत छोटा है। तो हमको क्या लाना है बड़ा नंबर लाना है। तो हम किसका करेंगे डायरेक्ट, इकाई का क्या है हमारा 4 है, तो किसका करेंगे अभी क्या बताया मैंने 8 का। जब यूनिट डिजिट मैंने बता दिया ये पहचान रखनी है कि इकाई का अंक देखना है हमको क्या है, क्योंकि आगे हमारा पेयर खत्म है, हमको तो लास्ट में यही लाना है 4 लाना है। अगर आगे पेयर होता कोई जोड़ा और होता तब हम ये देखते कि हाँ 1 से करना है 2 से करना है फिर 3 से करके देखते हैं, लेकिन अब हमको बताया आगे हमको नहीं करना है क्वेश्चन को, तब पहले 8 बार यूनिट डिजिट जब हमारा 4 है 8 का 8 में पढ़ेंगे 8 64 का 4 हासिल को 6, फिर 8 का 6 में 8 संग 48 और 6 54, तो आ गया पूरा 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 कैंसिल हो गया। कितना आया आंसर 38। इसी तरह एक नंबर और देता हूं मैं, वो करना है आपको। इसके पहले पेयर बना दिए, अब एक टीम में कहेगा टेबल पढ़ेंगे, वो टेबल पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है, इससे कम रहे 18 से 18 से, तो पढ़ो करो। रखा करो यहीं पे 9, हाँ तो अब देखो कौन सा टेबल चलेगा। 9 कौन से उसमें आएगा स्क्वायर में, इधर देखो ये स्क्वायर लिखा है सब 1 का 3 का, 9 कौन से उसमें आएगा, या तो 3 के उसमें आएगा या फिर 7 के उसमें आएगा। तो कौन सा पहले 3 का करके देखो फिर 7 का। ये 1 से लेकर अगर 10 तक के स्क्वायर याद रखो तो फिर इनको वर्गमूल निकालने में समय नहीं लगता। आ गया वही, तो 3 ऊपर भी लिखो आंसर में। वेरी गुड।